नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बिहार बेल्ट्रॉन DO प्रीवियस ईयर्स पेपर 28 का क्लास लेंगे और 27 तक हम आप लोग कंप्लीट करा दिए हैं पेपर 27 तक। तो आप लोग अगर पेपर 27 तक नहीं देखें तो जाके आप लोग पेपर 27 तक क्लास कर लीजिए। इसी चैनल पे जाके आपको एक एक वीडियो सब मिल जाएगा। पहले इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए, उसके बाद 1 से लेकर आप जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो को एक एक करके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोग को समय समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? पहला है कि क्या है प्यारे दोस्तों? MS वर्ड क्या है? MS वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट फंक्शन मेनू के तहत उपलब्ध है। MS वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन मेनू के तहत उपलब्ध है। किस मेनू के तहत? तो फाइल मेनू के तहत उपलब्ध है। MS वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन मेनू के तहत उपलब्ध है। फाइल लेआउट रिव्यू व्यू तो फाइल के तहत उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई को समायोजित करता है? किसका समायोजित करता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई को समायोजित करता है ताकि हर एक मान पंक्ति या कॉलम में पूरी तरह से फिट हो जाए? क्या हो जाए? फिट हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 2 का कंप्लीट आंसर 2 का हो जाएगा। 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटो फाइल क्या है? ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर है कि वर्ड स्क्रीन में क्या? वर्ड स्क्रीन में डैश शामिल होते हैं। क्या होते हैं? तो शेप, फोल्डर्स, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट्स। तो आपका सही कंप्लीट आंसर डी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो XP क्या है? विंडो XP एक बुनियादी घटक नहीं है। विंडो XP जो है एक बुनियादी घटक नहीं है। फाइटर, मेनू, टर्मिनल, आइकॉन। क्या हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो XP एक बुनियादी घटक नहीं है? तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डॉट मैट्रिक्स और बैंड क्या है? प्रिंटर्स किस प्रकार के प्रिंटर हैं? डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर्स किस प्रकार के प्रिंटर हैं? थर्मल प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है? MS पावर पॉइंट में ग्रिड को देखने या छिपाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। MS पावर पॉइंट में ग्रिड को दिखाने और छिपाने के लिए किसका कुंजी दबाएंगे? तो ऑप्शन बी, Shift+9 F9 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? 7 नंबर। स्लाइड लेआउट में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन नहीं होता है? स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन नहीं होता है? तो एनिमेशन, चार्ट, टाइल्स, लिस्ट। क्या है? लिस्ट हो जाएगा और चार्ट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन नहीं होता है? तो चार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, मेलिंग में एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित में से किससे घिरा होता है? मेलिंग में एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित में से किससे घिरा होता है? एड्रेस ब्लॉक किससे घिरा होता है? एड्रेस ब्लॉक किससे घिरा होता है? तो आपका
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है? किसका कार्बन फॉर्म का? तो लेजर प्रिंटर हो जाएगा आपका सही जवाब। कौन सा प्रिंटर कार्बन फॉर्म का, किसका कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर। थिम्बल प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, माउस पॉइंटर की एक काली ऊर्ध्वाधर क्या है? ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल क्या है? ब्लिंकिंग लाइन को किस नाम से जाना जाता है? माउस पॉइंटर की एक काली ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है? इंसर्शन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्या? डिलीशन पॉइंट है ना, इंसर्शन पॉइंट, रीड पॉइंट, सर्च पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? इंसर्शन पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस के लिए, किसके चेंज केस फंक्शन के लिए किया जाता है? MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस फंक्शन के लिए किया जाता है? शिफ्ट 4, शिफ्ट F2, शिफ्ट F1, शिफ्ट F3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, शिफ्ट F3 का प्रयोग होता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस फंक्शन के लिए किया जाता है? तो शिफ्ट F3 किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई को सामग्री के अनुसार बदल देगा या समायोजित कर देगा? तो ऑप्शन ए सेल स्टाइल हो जाएगा, बी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा, सी फिल्टर हो जाएगा, डी रैप टेक्स्ट हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा रैप टेक्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प पंक्ति ऊंचाई को सामग्री के अनुसार बदल देगा या समायोजित कर देगा? तो रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? सेल को लॉक करने या फॉर्मूला को हाइड करने का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है जब तक आप, क्या है? सेल को लॉक करने या फॉर्मूला को हाइड करने का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है जब तक आप वर्कशीट की सभी सामग्री को कॉपी न कर लें, वर्कशीट को प्रोटेक्ट न करें, वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट न करें, सेल्स के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई न करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, वर्कशीट को प्रोटेक्ट न करें, है ना। जब तक वर्कशीट को प्रोटेक्ट न करें, जब तक क्या है लॉक करने या फॉर्मूला को हाइड करने का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेनू, बी हो गया टास्क बार, सी हो गया फोल्डर, डी हो गया रिसाइकल बार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी फोल्डर। क्या है? किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए, है ना, फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, यदि आप एक ही बार में दर्जनों या सैकड़ों कॉलम, आप एक ही बार में दर्जनों और सैकड़ों कॉलम पंक्तियों को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑटो फिट करना चाहते तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, अपनी संपूर्ण स्प्रेडशीट का चयन करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे, फिर स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति या कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए किसी भी पंक्ति या कॉलम सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी, कंट्रोल सी दबाएंगे, फिर स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति या कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए किसी भी पंक्ति या कॉलम सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। ये हो गया 16 का। चलिए सी नंबर, ऑप्शन सी,
स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति या कॉलम में ऑटो फिट करने के लिए शीर्ष पंक्ति या कॉलम की सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। डी में है कि किसी भी पंक्ति या कॉलम सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। तो आपका पहला पंक्ति जो है आपका सही हो गया। पहला पंक्ति क्या है आपका बिल्कुल सही है। ये क्या है, अपनी संपूर्ण स्प्रेडशीट का चयन करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करेंगे, है ना। फिर स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति या कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए किसी भी पंक्ति या कॉलम सीमा पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर। एक परियोजना के लिए यदि आप एक अदृश्य हस्ताक्षर, क्या है, अदृश्य हस्ताक्षर जोड़कर वर्कबुक की अखंडता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेहतर है। क्या है, एक परियोजना के लिए यदि आप एक अदृश्य हस्ताक्षर जोड़कर वर्कबुक की अखंडता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेहतर है। तो ऑप्शन ए दस्तावेज की जांच, बी संगतता की जांच, सी एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना, डी वर्तमान शीट को सुरक्षित करना। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना, एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसी वर्ड दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के अंत में एक क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है। क्या है प्यारे दोस्तों, किसी वर्ड दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के अंत में एक क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर और डॉक्यूमेंट की समाप्ति का चिन्ह और रीड पॉइंट। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्यूमेंट की समाप्ति का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग विषय वस्तु चिपकाने वाले पेस्ट कंटेंट फंक्शन के लिए किया जाता है। क्या है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग विषय वस्तु चिपकाने वाले फंक्शन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका Ctrl+V हो जाएगा, है ना। पेस्ट कंटेंट करने के लिए तो Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। IPv4 क्या है, प्यारे दोस्तों, IPv4 क्या एड्रेसिंग अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यूनिक एड्रेस की अनुमति देती है। IPv4 एड्रेसिंग अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यूनिक एड्रेस की अनुमति देती है। तो किसका 2 के पावर 128, 2 के पावर 8, 2 के पावर 16, 2 के पावर 32। तो किसको देती है, 2 के पावर 32 को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। एक एक्सेल स्प्रेडशीट में फार्मूला में क्या आर्गुमेंट्स को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, स्टार का, डॉलर का, क्या डॉलर है, स्लैश है, डॉलर स्लैश कॉमा। ठीक है, डॉलर यहाँ गलती लिखा हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो कॉमा का, क्या हो जाएगा, कॉमा, है ना। एक एक्सेल स्प्रेडशीट में फार्मूला में आर्गुमेंट्स को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कॉमा का उपयोग किया जाता है। Ctrl+C का कार्य क्या है, तो कॉपी। ऑप्शन बी करेक्ट। कोबोल लैंग्वेज किस वर्ष डिजाइन की गई थी। कोबोल लैंग्वेज जो है 1959 में की गई थी। 1950, 55 और 51। तो 59 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 24 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पतों के लिए नाम के समाधान के लिए मानक शब्दावली है और इसका उपयोग ज़्यादातर डोमेन नामों और IP पतों के बीच रूपांतरण के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा डी, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। क्या, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रोटेक्ट की हुई वर्कशीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप कार्य पुस्तिका की संरचना या स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड हमेशा 5 अक्षर का होता है। एक प्रोटेक्ट की हुई वर्कशीट में कोई भी उपयोगकर्ता सामग्री संपादित कर सकता है। ऑप्शन सी में आ जाइए। ऑप्शन सी हो गया। डी में है कि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो एक्सेल पासवर्ड डाले बिना भी वर्कशीट खोल दे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आप कार्य पुस्तिका की संरचना स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाता है? तो रोम बढ़ाता है। मेन मेमोरी की क्षमता कौन बढ़ाता है? रैम रोम। तो रोम बढ़ाता है। वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, एएलयू। तो रोम बढ़ाता है। ठीक है। अगला है 27 नंबर, एमएस एक्सेल में एफवी किस प्रकार का फंक्शन है? एमएस एक्सेल में एफवी किस प्रकार का फंक्शन है? तो टेक्स्ट, लॉजिकल, लुकअप और रेफरेंस और फाइनेंशियल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा। क्या? फाइनेंशियल। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। क्या एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीव्यू सेल्स के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल्स के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस शिफ्ट, ऑप्शन बी शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सी में है कंट्रोल प्लस टैब, डी में है शिफ्ट प्लस टैब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल्स के लिए किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस टैब प्रीवियस सेल के लिए किया जाता है। 29 में, यदि आप एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इसे डैश में पाएंगे। तो एडेड डॉट इन सिम्बॉल्स, शैप्स और चार्ट्स में। तो किस में? शैप्स में हो जाएंगे। क्या है? यदि आप एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इसे शैप्स में देख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रिव्यू का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू की अभिगम्यता गति को बढ़ाता है? तो ऑप्शन सी कैश मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पंक्ति की चयनित सेलों को मर्ज करके एक बड़ी सेल के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो मर्ज एंड सेंटर का। क्या निम्नलिखित किसके द्वारा एक पंक्ति की चयनित सेलों को मर्ज करके एक सेल के रूप में परिवर्तित करता है? मर्ज एवं सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 33, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों की सूची प्रदर्शित करता है? तो माय पिक्चर्स, ऑल प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट, डी रिसेंट फाइल। तो आपका सही जवाब रिसेंट फाइल होगा। क्या होगा? रिसेंट फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 34 नंबर, निम्नलिखित मतों से किसे कॉलम चार्ट के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बार चार्ट। क्या हो जाएगा? बार चार्ट से जाना जाता है। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस इंटरनेट कनेक्शन में स्पीड सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरियर में होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लेजर प्रिंटर में छवि को किसके द्वारा कागज पर अंतरित किया जाता है? लेजर प्रिंट में छवि को किसके द्वारा कागज पर अंतरिक्ष किया जाता है? तो ड्रम, रोलर, लेजर, टोनर। तो आपका ड्रम हो जाएगा। क्या है? ड्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशीट में क्षेत्र से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे क्षेत्र में लागू करने की विधि है? तो फिल्टर, शॉर्ट, फार्मूला पेंटर और एक्सेल में फॉर्मेटिंग को कॉपी और अप्लाई करने का कोई तरीका नहीं है। आपको इसे मैनुअली करना होगा। तो आपका सही करेक्ट आंसर है फॉर्मेट प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसी स्लाइड में यदि आप एक वृत्ताकार स्टाइल में कुछ
टेक्स्ट सामग्री रखना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनेंगे। क्या है, किसी स्लाइड में यदि आप एक वृत्ताकार स्लाइड में कुछ टेक्स्ट सामग्री रखना चाहते हैं तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो ऑप्शन ए में चार्ट, बी में ऑटो सेव, सी में सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, डी में वर्ड आर्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, वर्ड आर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला 39 नंबर। किसी वर्कशीट में पहले कॉलम की 5वें कॉलम के साथ तुलना करते समय सुविधा के लिए दूसरे से लेकर चौथे कॉलम तक को छिपाने की आवश्यकता होती है। तुलना हो जाने के बाद हमें इसे फिर से अनहाइलाइट करने की आवश्यकता होती है। अनहाइलाइट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए होम फॉर्मेट और विजिबिलिटी, हाइड अनहाइड। ऑप्शन बी व्यू, फ्रीज, फेनेंस, इंसर्ट कॉलम, क्या है स्पार्कलाइंस। डी में है पेज लेआउट, प्रिंट, टाइटल। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्कबुक की सुरक्षा संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा प्रोटेक्टेड करेंट सीट, और बी में हो जाएगा एनआईपिट विथ पासवर्ड, और सी में है वर्कबुक स्ट्रक्चर, डी में है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। 40 का 41 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। वर्कशीट को संशोधित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है मार्जिंग टूल से हम कई पंक्तियों या कॉलमों को मर्ज कर सकते हैं। बी में है एक बार कॉलमों या पंक्तियों के मर्ज हो जाने पर हम उन्हें फिर से अनमर्ज नहीं कर सकते हैं, है ना। तीसरा है सी है रैप टेक्स्ट पंक्ति की ऊंचाई को बदल नहीं कर सकता है। डी में है फॉर्मेट पेंटर से हमें एक आइटम से दूसरे आइटम में फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही सी हो जाएगा, रैप टेक्स्ट पंक्ति की ऊंचाई को क्या बदल नहीं सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। MS पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो देखने के लिए डैश कुंजी दबाएं। MS पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो देखने के लिए किसका, तो F5 का प्रयोग करेंगे, है ना। MS पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो देखने के लिए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो F5 का प्रयोग करेंगे, है ना, F5 का। 43 नंबर। सेल स्टाइल को एक वर्कबुक से दूसरे में कॉपी करने के लिए मर्ज स्टाइल विकल्प का उपयोग किया जाता है जो डैश मेनू में होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर सेल स्टाइल्स में होता है। कहाँ, सेल्स स्टाइल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। किसी फार्मूला को कॉपी करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है। क्या है, किसी फार्मूला को कॉपी करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माउस को ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी करते हैं, और फार्मूला को बाद के सेलों में कॉपी करते समय माउस को ड्रैग करने का विकल्प काम नहीं करता है। ऑप्शन सी आप शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F का उपयोग करके बाद के सेलों पर माउस को क्लिक करके फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। अगला है डी में आप शॉर्टकट कुंजी Ctrl+H का उपयोग करके आगामी सेलों पर माउस को क्लिक करके फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माउस को ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। माउस को ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। क्या किसी फार्मूला को कॉपी करते समय निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना है। तो माउस को ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी करना है। ठीक है। 44 का हो गया। 45 निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट की विशेषता है। तो क्या है, ऑटो सब्ट्रैक्ट, ऑटो क्या है डिवीजन, सी ऑटो डिलीट,
डी ऑटोसम, तो आपका सही जवाब ऑटोसम हो जाएगा। क्या है, कौन सी स्प्रेडशीट की विशेषता है, तो ऑटोसम। ठीक है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, सिस्टम सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो डिवाइस एंड प्रिंटर, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल पैनल हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो डेटाबेस, बी वर्ड प्रोसेसर, सी इंटरनेट ब्राउज़र, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। डेटाबेस है, वर्ड प्रोसेसर है, इंटरनेट ब्राउज़र है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 48 नंबर, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के कई तरीके हैं, निम्नलिखित से किस मेनू में न्यू स्लाइड टैब होता है, एनिमेशन में, रिव्यू में, होम में। तो आपको सही जवाब हो जाएगा होम। क्या हो जाएगा, होम में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रिड्यू फंक्शन के लिए किया जाता है, तो Ctrl+Y का हम रिड्यू करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, कि मेल मर्ज को पूरा करने से पहले पूर्वावलोकन के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है, प्रीव्यू ऑप्शन ए, बी में है प्रीव्यू यूर मेल, सी में है प्रीव्यू यूर टेलर लेटर और डी में प्रीव्यू सेंडर। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा प्रीव्यू यूर लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, इंटरनेट पर मेलिंग लिस्ट सेवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन है इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने के लिए। बिल्कुल सही है, आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित मतों से किस लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। करा निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए CCC, ऑप्शन बी CH, सी में है कोबोल, डी में है पाइथन। तो आपका सही जवाब पाइथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है, तो Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+P। क्या है, ऑप्शन सी हो गया। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+Shift+P का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सेव एज फंक्शन के लिए किया जाता है, तो 12, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम किसी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं 5th जनरेशन का। किसका, 5th जनरेशन का। 56 नंबर, कौन सा डिवाइस आपके लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सेतु का कार्य करता है, मतलब कौन सा डिवाइस आपके लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सेतु का कार्य करता है, तो प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम और पीसी। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मॉडेम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57, एक्सेल प्रारूप में दिनांक प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग वर्ष, माह और तारीख की आपूर्ति करके किया जाता है, तो डेट, ईयर, एडिट, डेट वैल्यू। क्या है, डेट वैल्यू। तो आपका हो जाएगा डेट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 में है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल आइडेंटिफिकेशन सही है, ऑप्शन नॉन A1, बी A1 और सी 1A और डी A1। तो आपका क्या है, एक्सेल में क्या है, A1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 59 नंबर, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए संक्रमण प्रभाव सेट करते समय उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा दृश्य है नोट पेज व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो सिस्टम यूटिलिटी,
बी हो गया लोडर, सी हो गया इमेज एडिटर, डी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर। क्या हो गया? इमेज एडिटर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, अगला चैप्टर क्या है? अगला जो है पेपर बिहार बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस पेपर 28 नंबर करा दिया गया है। अभी इसी वीडियो में 28 नंबर है, इसी वीडियो में 29 का भी करा रहा है। तो आप लोग बने रहें। और प्यारे दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपको बेल्ट्रॉन में बेहतर तैयारी इस पर कराया जाता है और सभी प्रीवियस क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको कराने का मैं वादा किया हूं, तो आपको कराकर ही रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत के लिए आप कम से कम इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों पेपर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं पेपर नंबर 29 का पहला क्वेश्चन। पेपर नंबर 29 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड। क्या है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग ऑल कैप्स फंक्शन के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग ऑल कैप्स फंक्शन के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या करा है? ऑल कैप्स है ना, कोई भी ऑल सेलेक्ट करने कंट्रोल ए से करेंगे, लेकिन अगर ऑल कैप्स कहा जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैम निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है? कैम जो है CAM कैम निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है? तो क्लियर एड्रेसेबल मेमोरी, बी हो गया कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कनेक्टर एड्रेस मेमोरी और क्लियर एरिया मेमोरी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए गणित और त्रिकोणमितीय फंक्शन में से किस फंक्शन के परिणाम स्वरूप किसी संख्या का गुणनखंड प्राप्त होता है? क्या है? दिए गए गणित और त्रिकोणमितीय फंक्शनों में से किस फंक्शन के परिणाम स्वरूप किसी संख्या का गुणनखंड प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए इंट, बी EXP, सी FACT, डी GSD। तो आपका सी हो जाएगा FACT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक वर्कशीट में यदि आप कई कॉलमों को लेबल देना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन सी मर्ज और सेंटर हो जाएगा। एक वर्कशीट में यदि आप कई कॉलमों को लेबल देना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? आपका मर्ज और सेंटर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडो को अलग अलग पैन में विभाजित करने की सही विधि है, जिनमें से प्रत्येक अलग से स्क्रॉल करती है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डेटा फ्लैश फिल व्यू, क्या ऑप्शन बी में हो जाएगा व्यू और स्प्लाइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यू स्प्लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्या है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सी है सी लैंग्वेज को किस वर्ष डिज़ाइन किया गया था? सी लैंग्वेज को किस वर्ष डिज़ाइन किया गया था? तो 1972 में किया गया था, ए नंबर। अगला है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न नहीं करता है? क्या कौन सा मध्यवर्ती ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल कोड, बी हो गया कंपाइलर, सी हो गया असेंबलर, डी हो गया इंटरप्रेटर। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है। 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसकी इंटरनेट की गति सबसे तेज़ है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए DSL, बी VSAT, डी सी डायल अप, डी ऑप्टिकल फाइबर। आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है?
तो डिवाइस ड्राइवर, बी लिंकर, सी इमेज एडिटर, डी लोडर। तो आपका सही जवाब होगा डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चल रहा है। एक स्प्रेडशीट में 5 पंक्तियां हैं। पंक्ति 3 को हटाने की आवश्यकता है। कर्सर पंक्ति 3 को इंगित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हटाने का एक तरीका है? एडिट कॉलम, बी पंक्ति में किसी भी सेल का चयन करने के लिए क्लिक करें और होम डिलीट सर्ट रो को दबाएं। ठीक है, अगला है एडिट डिलीट रो 3, Ctrl+A और फिर डिलीट। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंक्ति में किसी भी सेल का चयन करने के लिए क्लिक करें और होम डिलीट शीट रो को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए। 11 नंबर, आप किसी MS वर्ड दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित करते हैं? आप किसी MS वर्ड दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित करते हैं? ऑप्शन ए परमिशन या अनुमति देकर, बी रजिस्ट्रेशंस देकर। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 12 में है कि इंटरनेट पर वेब के हर पृष्ठ का एक अद्वितीय पता होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो पृष्ठ का एक अद्वितीय पता होता है जिससे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। यह इंगित करता है कि इंटरनेट पर वेब पेज कहाँ संग्रहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर URL का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है URL का हिस्सा? तो ऑप्शन ए HTTP, बी में है डोमेन नेम, सी में है www, डी में है IP पता। आपका करेक्ट हो जाए IP पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? स्लाइड को अगर डुप्लीकेट बनाना है तो शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+D से क्या करेंगे? स्लाइड को हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो Ctrl+D से हम बनाते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट, तो Ctrl+D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक मेनू से कौन सा विकल्प वर्कबुक की संरचना में अवांछित परिवर्तन जैसे कि सीट जोड़ना को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, बी इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, सी एड डिजिटल सिग्नेचर, डी प्रोटेक्ट करेंट शीट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आप उन सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनके मान 100 कम है। क्या है? 100 से कम है। आप यह कैसे कर सकते हैं? आप उन सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनके मान 100 से कम है। आप यह कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए मर्ज स्टाइल, बी में है फाइल एंड रेप्स, सी में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डी में है रैप टेक्स्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है कि डैश कुंजी विंडो XP में खोज विंडो लाएगी। क्या है? डैश कुंजी विंडो क्या है? विंडोज XP में खोज विंडो लाएगी। आपका सही जवाब ऑप्शन F3 हो जाएगा। F3 कुंजी विंडो जो है XP में खोज विंडो लाएगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त? 17 नंबर, वर्कशीट को संशोधित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्कशीट को अगर संशोधित करना है तो उसमें से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है? तो आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा, वर्कशीट में हम मर्ज एंड सेंटर टैब से कॉलम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बी में है वर्प टेक्स्ट। क्या है? वर्प टेक्स्ट वर्क फंक्शन की ऊंचाई को बदलता है। सी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब के साथ हम सेल का रंग बदल सकते हैं। डी में है वर्प टेक्स्ट फंक्शन कॉलम को चौड़ाई को बदल देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 18 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, MS पावर पॉइंट 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से
स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं? MS पावरपॉइंट 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं? तो 9 होते हैं। ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। MS पावरपॉइंट 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं? तो 9। 19 नंबर, रैम कितने मुख्य प्रकार के होते हैं? रैम जो है कितने मुख्य प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए में हो गया 3, बी में हो गया 4, सी में हो गया 5 और डी में हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। रैम कितने मुख्य प्रकार के होते हैं? रैम 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंटर करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दस्तावेज के प्रतीक्षा समय को कम करता है? क्या है? प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दस्तावेज की प्रतीक्षा समय को कम करता है? तो ऑप्शन ए प्रिंटर पोर्ट, बी हो गया प्रिंटर पुलिंग, सी हो गया एडिशनल ड्राइवर और डी हो गया प्रिंटर शेयरिंग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्रिंटर पुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति और कॉलम के आयाम बदलने का एक तरीका नहीं है? क्या है प्यारे? एक तरीका नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटो सम। क्या हो जाएगा? ऑटो सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हर एक सॉफ्टवेयर फाइल में एक डैश फाइल होती है। हर एक सॉफ्टवेयर फाइल में डैश एक फाइल होती है। उस फाइल को क्या नाम है? तो .docx फाइल, बी .xls फाइल, सी है ऑप्शन .exe फाइल, .zip फाइल। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, .exe फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 23 नंबर। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है? तो Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये सब आसान क्वेश्चन है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज सुविधा किस टैब में मौजूद होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज सुविधा किस टैब में मौजूद होती है? तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज है ना, मेल मर्ज सुविधा किस टैब में मौजूद होता है? होम, मेलिंग्स, डिजाइन, लेटर्स एंड मेलिंग। तो आपका सही जवाब है मेलिंग्स में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेलिंग्स में मेल मर्ज सम्मिलित होता है। किस टैब में? मेलिंग्स में हो जाएगा। याद रखिएगा मेल मर्ज कहाँ रहता है? मेलिंग्स में रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्रों की सूची प्रदर्शित करता है? कौन सा विकल्प जो है चित्रों की सूची प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, बी हो जाएगा ऑल प्रोग्राम, सी हो गया माय पिक्चर, डी हो गया कंट्रोल पैनल। करा है कौन सा विकल्प चित्रों की सूची प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा माय पिक्चर। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में है किसी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड बनाने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? किसी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड बनाने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है Alt+N, बी में है Ctrl+N। क्या करें? किसी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है यूटिलिटी, ए में, बी में है इंटरनेट ब्राउज़र, सी में है कंप्यूटर गेम, डी में है स्प्रेड शीट। आपको यूटिलिटी जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कीबोर्ड की निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग स्लाइड शो देखने के लिए किया जाता है? स्लाइड शो देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग स्लाइड शो देखने के लिए किया जाता है? तो F5 का प्रयोग स्लाइड शो देखने के लिए किया जाता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रभावों वाले टेक्स्ट को बनाने के लिए एक त्वरित तरीका है? क्या करा है कि कौन सा विशेष प्रभावों वाले टेक्स्ट को बनाने के लिए एक त्वरित तरीका है? तो ऑप्शन ए वाटरमार्क, बी
वर्डे क्या है, वर्डे आर्ट, सी सिग्नेचर लाइन, डी वर्क बुक मार्क। तो ऑप्शन बी हो गया वर्डे आर्ट। क्या कर रहा है, कौन सा विशेष प्रभावों वाले टेक्स्ट को बनाने के लिए एक त्वरित तरीका है, तो वर्ड आर्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मेल मर्ज में डेटा स्रोत में डेटा को कैसे क्या है नियोजित किया जाता है। मेल मर्ज में डेटा स्रोत में डेटा को कैसे नियोजित किया जाता है, तो चार्ट में, पैराग्राफ में, मैट्रिक्स में, टेबल में। तो टेबल में किया जाता है। मेल मर्ज में डेटा स्रोत में डेटा को कैसे नियोजित किया जाता है, तो टेबल में नियोजित डेटा को, मेल मर्ज में डेटा स्रोत को है ना, डेटा को कैसे नियोजित किया जाता है, तो डेटा को टेबल में किया जाता है। आपका बिल्कुल करेक्ट डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्मार्ट आर्ट ग्राफ नहीं है। क्या है, कौन सा एक प्रकार का स्मार्ट आर्ट ग्राफ नहीं है। प्रोसेसर, लिस्ट, सूची, क्या है स्क्वायर, वर्ग है ना, और डी में होगा पिरामिड। तो आपका बिल्कुल सही हो गया स्क्वायर, क्या स्क्वायर वर्ग। आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। 31 नंबर हो गया। 31 के बाद 32 में चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन चलिए 32 नंबर में है कि यदि आप सभी स्लाइडों को एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। यदि आप सभी स्लाइडों को एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। सभी स्लाइड को एक क्या है, सभी स्लाइड को एक स्क्रीन पर, किस पर, एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे। तो व्यू स्लाइड, व्यू मास्टर, व्यू स्लाइड शो, व्यू स्लाइड शॉर्टर। तो व्यू स्लाइड शॉर्टर का प्रयोग करेंगे। व्यू तब स्लाइड शॉर्टर का प्रयोग करेंगे तो आप स्क्रीन पर सभी स्लाइड को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस व्यू में आप अलग पेज नहीं देख सकते हैं। MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस व्यू में आप अलग पेज नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, बी है स्प्लाइट लेआउट, बी है, सी है वेब लेआउट, और डी है मल्टी लेआउट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी वेब लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 34 में है निम्नलिखित में से किस इंटरनेट तकनीकी में इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन या केबलों का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या है, किस इंटरनेट तकनीकी में इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों या केबलों का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए में है डायल अप, बी में है केबल, सी में है DSL, डी में है वाईफाई। तो आपका सही जवाब वाईफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किस इंटरनेट तकनीकी में इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों या केबलों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वाईफाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन एक वैध डिफ़ॉल्ट पेपर आकार है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन एक वैध डिफ़ॉल्ट पेपर आकार है। तो D5, X2, P4 और A3। तो A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन एक वैध डिफ़ॉल्ट पेपर आकार है। तो वैध डिफ़ॉल्ट A4 आकार कौन सा है, वैध डिफ़ॉल्ट पेपर आकार है A3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड 2016 का मेल मर्ज, MS वर्ड 2016 का मेल मर्ज है ना, डिज़ाइन का उपयोग करके मेल मर्ज में पहला कदम है। पहला कदम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट डाटा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, सिलेक्ट वर्जन। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा। ठीक है, सी। 37 नंबर, 37 में है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाती है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमानों प्रदर्शित करता है जो आपको टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो कौन आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, रूलर हो जाएगा। क्या, शॉर्टकट मेनू बार और रूलर और टूल बार। तो क्या हो जाएगा, रूल बार हो गया। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमानों प्रदर्शित करता है जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाता है। तो रूलर बार, क्या रूलर हो जाएगा। 38 नंबर,
स्प्रेडशीट का कौन सा तत्व डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट का कौन सा तत्व डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑटो शेप्स, पिवट टेबल और स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट। तो आपका सही जवाब होगा पिवट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, होम सेल फॉर्मेट क्या है? विजिबिलिटी का उपयोग करके हम इनमें से कौन सा कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं? कौन सा कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं? तो आपका सही ऑप्शन ए है केवल कॉलमों और शीट को हाइड और अनहाइड करने में। बी में है केवल शीट को हाइड और अनहाइड करने में। सी है केवल पंक्तियों और कॉलमों को हाइड और अनहाइड करने में। डी है पंक्तियों, कॉलमों और शीट को हाइड और अनहाइड करने में। पंक्तियों और कॉलमों और शीट को हाइड और अनहाइड करने में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वर्कशीट और वर्कबुक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल वर्कशीट के लिए सुरक्षा उपलब्ध है, केवल वर्कबुक के लिए सुरक्षा उपलब्ध है, कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, वर्कशीट और वर्कबुक दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। 41 नंबर, यदि विशिष्ट सामग्री प्रारूप वाली वर्कशीट बनाई गई है और आप उसी सामग्री प्रारूप जैसे फ़ॉन्ट आकार, फ़ॉन्ट रंग आदि वाला एक और वर्कशीट चाहते हैं, तो उस कम से कम प्रयास से यह कैसे किया जा सकता है? क्या है? यदि विशिष्ट सामग्री प्रारूप वाली वर्कशीट बनाई गई है और आप उसी सामग्री प्रारूप जैसे फ़ॉन्ट आकार, फ़ॉन्ट रंग आदि वाला एक और वर्कशीट चाहते हैं, तो कम से कम प्रयास से यह कैसे किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सशर्त फॉर्मेटिंग का उपयोग करके, है ना। बी फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करके। सी मर्ज एंड सेंटर स्टाइल का प्रयोग करके। रैप टेक्स्ट का उपयोग करके। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट वृत्त के रूप में दिखता है? MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट वृत्त के रूप में दिखता है? ऑप्शन ए लाइन चार्ट, बी पाई चार्ट, सी बार चार्ट, डी कॉलम चार्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा पाई चार्ट, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 43 नंबर में। 43 नंबर कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्कबुक को सुरक्षित करने का एक तरीका है? कौन सा वर्कबुक को सुरक्षित करने का एक तरीका है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फाइल प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या है? इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 44 नंबर, लेजर क्या? लेजर जेट प्रिंटर की गति, लेजर जेट प्रिंटर की गति किसके द्वारा मापी जाती है? लेजर जेट प्रिंटर की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो DPS, PPM, LMP और DPL। आपका सही जवाब हो जाएगा PPM, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेजर जेट प्रिंटर की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो PPM के द्वारा मापा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? 600 डॉट प्रति इंच के रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन वाला स्कैनर छवियों को कितने में विभाजित कर सकता है? 600 डॉट प्रति इंच के रिजोल्यूशन वाला स्कैनर छवियों को कितने में विभाजित कर सकता है? ऑप्शन है 100 गुना 60, ऑप्शन बी 60 गुना 600 गुना 600, सी 60 गुना 10, डी 600। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 600 गुना 600 होगा। 600 डॉट प्रति इंच के रेजोल्यूशन वाला स्कैनर छवियों को कितने में विभाजित कर सकता है? तो 600 बोला है तो 600 में 600 डबल कर दो, गुना कर दो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन के लिए शॉर्टकट की क्या है? इंसर्ट फंक्शन के लिए शिफ्ट प्लस F, शिफ्ट प्लस 5, शिफ्ट प्लस 4 और शिफ्ट प्लस 3। तो MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे। इंसर्ट फंक्शन के लिए F3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
47 नंबर, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग गो टू फंक्शन के लिए किया जाता है? तो गो टू के लिए क्या करेंगे, Ctrl+G करेंगे, Ctrl+G करेंगे, गो टू हो जाएगा। गो टू मतलब Ctrl+G का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कंटेंट फंक्शन के लिए किया जाता है? MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कंटेंट फंक्शन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+D, ऑप्शन बी Ctrl+X। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। Ctrl+X से क्या होता है, कट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर, मेलिंग में कौन सा फॉर्मेट डेटा स्रोत सहेजा जाता है? सहेजा मतलब सेव किया जाता है। मेलिंग में कौन सा फॉर्मेट डेटा स्रोत सेव किया जाता है? तो ऑप्शन ए .xlb, .mdb, .doc, .pdf। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी .mdb में। मेलिंग में कौन सा फॉर्मेट डेटा स्रोत सहेजा जाता है? तो .mdb में। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 50 नंबर। 50 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला कॉपी करने का तरीका नहीं है? मतलब कौन सा एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने का तरीका नहीं है? तो माउस की मदद से ड्रैग करना है। Ctrl+C और Ctrl+V नहीं, Ctrl+C से तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V से पेस्ट, ये भी ना होगा। C में होम में जाना है, उसके बाद कॉपी और पेस्ट करना है, ये भी नहीं होगा, है ना। और D में Ctrl+M और फिर Ctrl+N। तो इससे क्या हो जाएगा, कौन सा एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने का तरीका नहीं है? तो आपका Ctrl+ कॉपी करने का क्या है, फिर से देखते हैं निम्नलिखित कौन सा एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने का तरीका नहीं है? तो Ctrl+M नहीं, फिर Ctrl+N नहीं, Ctrl+M तो स्लाइड में चल जाएंगे ना, है ना। और कंट्रोल न्यू स्लाइड क्या होगा, फिर से ओपन होगा, और Ctrl+N से भी वही होता है, ये नहीं होगा। लेकिन कॉपी C से हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। माउस की मदद से भी ड्रैग करना चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 51 नंबर, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? पेस्ट के लिए तो Ctrl+V है, डी नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। क्या है 52 नंबर क्वेश्चन है कि टास्क बार में सिस्टम ट्रे कहाँ स्थित है? टास्क बार में सिस्टम ट्रे कहाँ स्थित है? तो दाएं में, क्या है, बीच में कहीं भी, बाएं में, दाएं में है। टास्क बार में सिस्टम ट्रे कहाँ स्थित है? सिस्टम ट्रे है दाएं में, दाहिना साइड में है। 53 नंबर, किसी फोल्डर की लोकेशन डैश स्थिति देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी फोल्डर को लोकेशन स्थिति देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एड्रेस बार का उपयोग किया जाता है किसी भी लोकेशन को देखने के लिए। किसी फोल्डर की लोकेशन स्थिति देखने के लिए किसका? तो एड्रेस बार का प्रयोग किया जाता है। किसका? एड्रेस बार का। 54 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में है IPv6 एड्रेसिंग अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यूनिक एड्रेस की अनुमति देती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 128। IPv4 देता है 2 के पावर 32 का, और IPv6 देता है 2 के पावर 128 का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, वर्कशीट में सेल को विशिष्ट रूप से किससे पहचाना जाता है? वर्कशीट में सेल को विशिष्ट रूप से किससे पहचाना जाता है? किससे पहचाना जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है सेल GPS क्या है कोऑर्डिनेट्स, बी है कॉलम लेटर्स और पंक्ति संख्या, सी में सेल कलर, और डी है कॉलम संख्या और पंक्ति लेटर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कॉलम लेटर्स और पंक्ति संख्या। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 56 नंबर। क्या है 56 नंबर? 56 में कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कॉपीराइट फंक्शन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन Alt+C
Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। क्या MS वर्ड में निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कॉपीराइट फंक्शन के लिए किया जाता है? कॉपीराइट फंक्शन के Alt+Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो व्यू में, होम में, इंसर्ट में, लेआउट में। तो क्या हो जाएगा? होम में हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। क्या है इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन है इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने के लिए, बी पूरे विश्व के लोगों को वास्तविक समय में सम्मेलन करने के लिए अनुमति देने के लिए, सॉफ्टवेयर साझा करने के लिए, इंटरनेट उपयोगकर्ता के समूह व्यवस्थित करने के लिए, डी इंटरनेट से जुड़े किसी दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गया है, चलते हैं हम इसको भी जल्द से ही कर लेते हैं। क्या है 59 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग गो टू द एंड ऑफ द रो फंक्शन के लिए किया जाता है? क्या है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग गो टू द एंड ऑफ द रो फंक्शन के लिए किया जाता है? तो Ctrl+End का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+End का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों लास्ट में कहना चाहते हैं कि और आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास पर डे नोटिफिकेशन समय समय से पहुंच सके। और प्यारे दोस्तों कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी भी गरीब बच्चे का इससे क्या हो जाएगा फ़ायदा मिल सके, है ना। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उनको कर दीजिए, थोड़ा ये क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद उसको क्या एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्या फार्मूला मेनू में इंसर्ट फंक्शन, फार्मूला मेनू में इंसर्ट फंक्शन के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? फार्मूला मेनू में इंसर्ट फंक्शन के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो FX का, फार्मूला में, है ना, इंसर्ट करने के लिए FX का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं और बाकी जो बचा वो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जाने से पहले एक बार और कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस चैनल को कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कर लिए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको मनोबल बढ़ेगा तो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो प्यारे दोस्तों लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और एक तो लाइक बनता है प्यारे दोस्तों, लाइक करने से होता है कि मनोबल बढ़ता है कि हाँ इतने दोस्त जो है, फ्रेंड जो है हमको लाइक किए हैं। तो आप लोग प्यारे दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिए और इस चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।